Hello guys, welcome back to our channel, and today we are going to explore how to derive the formulas for the rectangle, triangle, circle and for the circular rings of the moment of inertia. In the previous lecture we have learned about the moment of inertia, which says that it is the resistance offered by the body offered by the body against the rotation. ठीक है, against the rotation, and mathematically it is denoted by I is equal to area into the square of the distance about the axis. Okay, so on that basis we are going to derive the formulas for the rectangle, which have been previously seen that the rectangle have the moment of inertia as BDQ by 12, and for the rectangle it is BHQ by 36, and for the circle it is pi d की power 4 divided by 64. So in today's lecture we are going to explore how these values will comes and what are the other conditions exist during the calculations about the axes which are parallel and non-parallel. So let's begin with the moment of inertia of a rectangular lamina. Here you have seen a rectangle having the width and its height, or you can say the depth. Width is denoted by the B and depth is denoted by the D, or you can say that it's the breadth or it's a length. ओके, सो यहाँ पे हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फिगर की डायमेंशन दी हुई है कि इसकी लेंथ जो है यानी कि जो डेप्थ है ये आपका D है, एंड इट्स विड्थ इज़ डिनोटेड बाय द B, और यहाँ पर आप कंसीडर किया है एक rectangular lamina which is very small in size, as we already know that every body consists of infinite number of same elements. ओके, सो यहाँ पर हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि वी लेट्स कंसीडर a small element, a small rectangular element, और इसकी हाइट फ्रॉम द एक्स एक्सिस. और वन मोर थिंग बिफोर गोइंग टू फर्दर, कि यहाँ पर आपका ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ द CG of the rectangle, as we already know कि CG will lie at L by 2, here at D by 2 and at B by 2. Okay, so CG of the rectangle will lie at the height of D by 2 and width of B by 2. तो यहाँ पे हमने इसका CG देख लिया कि CG इसका कहाँ पे लाई करेगा, और उसी के अलावा हमने x एक्सिस ले लिया और उसी के अलावा हमने फिर y एक्सिस ले लिया. ठीक है, x एक्सिस एंड द y एक्सिस
ना अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एक स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट of rectangular lamina। इसकी जो विड्थ है, इट्स विड्थ विल बी, और इसकी जो डेप्थ है, विड्थ इसकी बी होगी क्योंकि अलोंग द लेंथ है। ठीक है, जैसे इसकी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ये विड्थ को डिनोट कर रहा है, तो ये सेम होगी जैसे कि इसकी बॉटम में है। इसकी जो डेप्थ है, स्मॉल एलिमेंट है तो हमने इसको कंसीडर किया है बाय द डी वाई, एज यू कैन सी। और फ्रॉम द centroidal axis, it is at a depth of y। ठीक है, यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो इसकी एलिमेंट की जो दूरी है वो कितनी है, y। ना अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकालें अबाउट एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो हमें पता है कि भाई आई एक्स एक्स कितना होगा फॉर द स्मॉल एलिमेंट, कितना होगा एरिया, एंड एरिया ए इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट की बात हो रही है तो स्मॉल एलिमेंट में इसका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि बी इंटू डी वाई इंटू जो डेप्थ है स्मॉल एलिमेंट की क्या है, y इंटू वाई स्क्वायर। तो इट्स कम्स आउट टू बी बी वाई स्क्वायर डी वाई। इट्स अ मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। अब यहीं पे हम निकालें मोमेंट यानी कि MOI फॉर द होल बॉडी। जब हम होल बॉडी के लिए देखेंगे यानी कि होल बॉडी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एरिया निकाला जाएगा। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा, अराउंड द सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ तक इसकी डेप्थ कितनी होगी, d/2। कितनी होगी डेप्थ, d/2 अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट x axis। So Ixx will comes out to be integration of 0 to d/2। हमने 0 to d/2 को लिया क्योंकि हम अबाउट द एक्सिस चल रहे हैं और हमने इस वाले पॉइंट से आपके इस वाले पॉइंट तक लिया है जिसकी डेप्थ जो है वो d/2 है। सो b इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे आपका b जो है इट इज़ कांस्टेंट, सो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, हमने यहाँ पे लिख लिया b, अंदर क्या क्या बचा, d/2, 0 to d/2 तक की इसकी लिमिट है, वाई स्क्वायर डी वाई। जब आप इंटीग्रेशन का साइन हटाओगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन लगेगी। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है,
कि अगर किसी की पावर n होती है या x होती है तो उसका इंटीग्रेशन के अंदर जब हटेगा तो x की पावर वो y की पावर x+1 डिवाइडेड बाय x+1। यहाँ पर आपकी पावर 2 है तो 2 + 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 0 to d/2। अब इसके अंदर इसको पुट कर दो। इसके अंदर जब हम इसको पुट करेंगे, एक दफ़ा 0 वैल्यू पुट करेंगे, एक दफ़ा आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे d/2। ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। अपर लिमिट में y d/2 का होल क्यूब इंटू 1/3 which comes out to be bd cube 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 4 2 sorry it comes out to be bd cube by 12। okay, I think it is will be clear। इसमें हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो अबाउट द एक्स एक्सिस निकाला है, यानी कि आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो लाइन पास हो रही है वो पास हो रही है जिसके अराउंड हमें निकालना है थ्रू द सेंटरोइडल एक्सिस। नाउ इसका अगर हम दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में क्या होगा कि तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल बॉडी अबाउट द एक्स एक्सिस कितना होगा, ट्वाइस ऑफ, हम इस वाले पूरे वाले पोर्शन को पहले ले रहे हैं, इसी का अगर हम डबल कर दें तो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर आपकी d की वैल्यू यानी कि डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की एट द d/2 पर है, तो हमने इसकी जो लिमिट ली है वो 0 to d/2, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सिस से और यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो 0 to d/2 तक जाएगा। b y² dy। नाउ आपका b जो है यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2b यहाँ पर आपका बाहर आ जाएगा। आपका इंटीग्रेशन ऑफ d/2 ये आपका y² और dy जो है ये आपके वेरिएबल हैं यहाँ पर इस वाले केस में। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी इंटीग्रेशन की कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी सच टाइप, जैसे कि यहाँ पर x की पावर n है और आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू होगी x n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ पे x की जगह पे y है और n की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2b इन y की पावर 3, कैसे 2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय 3, और इसकी जो लिमिट जाएगी वो 0 to d/2 पड़ जाएगी। ये आपकी अपर लिमिट हो गई, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। अब यहाँ पर 2b मल्टीप्लाई y की जगह पर आप d/2 रखोगे, y की जगह पे हमने d/2 इसका क्यूब करा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इसका क्यूब करेंगे डिवाइडेड बाय 3। नाउ अब हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये वाला बचेगा। इसका क्या होगा 2b मल्टीप्लाई d का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 to the 4 4 to the 8 8 into 3। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, तो हमारे पास इधर बचेगा bd³ बाई 3 4 12। सो Ix हमारे पास आया bd³ बाई 12। ये आपका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस है, यानी कि अबाउट द एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर आप वाई एक्सिस के लिए निकालते, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया अबाउट द एक्स एक्सिस, इसी तरीके से हम वाई एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप एक स्मॉल एलिमेंट वाई एक्सिस के अलोंग लोगे, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। इसको भी हम डी एक्स ले लेंगे क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग पर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट हो गया, बाकी का जो डिस्टेंस होगा वो b/2 पर लाई करेगा, और आपका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आपने y लिया था यहाँ पे x हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y एक्सिस आएगा dB/12। बस आपका विड्थ की जगह पे डेप्थ हो जाएगी और डेप्थ की जगह पे आपका विड्थ हो जाएगा। तो हम ये अबाउट द एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस अगर आपको निकालना है थ्रू एट द पॉइंट ऑफ x, तो आप BD3/12 निकालोगे, और अगर थ्रू द y निकालोगे एक्सिस तो ये आएगा dB/12। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अगर यहाँ पे जो है आपका, जैसे कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट द एक्सिस, और यहीं पे अगर आपको दे दे कि भाई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब जो आपको निकालना है वो निकालना है अबाउट द बॉटम लाइन, ठीक है, अबाउट द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन आपकी कौन सी है? बॉटम लाइन आपकी हमारी ये वाली है, ये वाली बॉटम लाइन है कि मान लो कि आपकी एक एक्सिस यहाँ से जा रही है एल एक्सिस, अगर हम इसे ले लेते हैं तो हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलाउंग निकालेंगे? मोमेंट यानी कि MOI अबाउट एक्सिस एल एक्सिस के अबाउट लेना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि भाई यहाँ पर आपकी एक्सिस जो है वो पैरेलल बैठेगी LL एक्सिस के, क्योंकि रेक्टेंगल है, और आप चाहे बॉटम में ले लो, चाहे ऊपर ले लो, टॉप में ले लो, चाहे आप इसे अगर Y एक्सिस के निकाले हो तो बोथ द कॉर्नर्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम अगर LL के अलोंग लेंगे विद रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस अलोंग द x एक्सिस, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और हमें पैरेलल वाले का पता है कि भाई अगर हमारी दो आपस में लाइन पैरेलल्स होती हैं और हमें किसी दूसरे वाले के अलोंग मोमेंट निकालना होता है तो वो हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस द एरिया of the lamina into the distance into the distance between the centroidal axis and the axis। तो यहाँ पर जो सेंट्रोइडल एक्सिस है और जो ये वाली एक्सिस है इसके बीच में जो डिस्टेंस वो d/2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी d/2 और यहाँ से यहाँ तक भी आपका d/2 ही था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, ओके, होल एक्सक्यूज मी d/2 होल स्क्वायर। नाउ हमारे पास वैल्यू ऑफ द MOI अलोंग द x एक्सिस मौजूद है, कितनी है? वो है हमारे पास BD3/12। वो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे और देन वी गोइंग टू कैलकुलेट। अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द पैरेलल एक्सिस किस तरीके से निकल कर आएंगी फॉर द रेक्टेंगुलर लेमिना। तो यहाँ पे आपका BD³/12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका वही होगा BD B इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वो सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 का भी तो स्क्वायर होगा, 2 2 ज़ा 4, ये आया BD³/12 प्लस ये भी आपका BD³/4 हो जाएगा। LCM लोगे सिंपल मेथड से करोगे 12 आएगा, ये आपका BD³ प्लस 3 BD³ comes out to be 4 BD³ divided by the 12 comes out to be BD³ divided by 3। So अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस निकालना है और ऐसी एक्सिस पे निकालना है कि वो या तो बॉटम पे हो या फिर टॉप में हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा BD³/3। ओके, तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस थी। हाँ, इसी तरीके से अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के अलोंग निकालने और यहाँ पर आप m दे देते हो, तो यही वाली चीज़ जो हो जाएगी वो आपकी DB³/3 हो जाएगी। ठीक है, MOI अबाउट MM एक्सिस, और MM एक्सिस आपकी कौन सी है, ये अलोंग द वाई एक्सिस है। जिस तरीके से वाई एक्सिस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया DB³/12 हो जाता है, तो इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा DB³/3। I think it will be clear. Now let's move to the next portion, moment of inertia of a triangle। यहाँ पर हम पहले कुछ फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपकी हाइट दी गई है, टोटल हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या है, टोटल हाइट आपकी h है, इसकी विड्थ टोटल b है, इसका जो CG लाई करेगा वो CG लाई करेगा इस जगह पर, ठीक है, एट द डेप्थ ऑफ h/3 और b/3 पर। ठीक है, तो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो कितना होगा, 2h/3। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता तो सिंपली 1 - h/3 करोगे तो आपका निकल कर आएगा 2h/3। तो ये आपकी बची हुई हाइट होगी। नाउ यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एक लेमिना, और यहाँ पर हमें सब पता है कि भाई आपकी जितनी भी फिगर्स होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं, दे आर कंसिस्ट ऑर्डर विद द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जिसकी जो डेप्थ है यानी कि जो हाइट है वो dy है, और जो इसकी विड्थ है वो आपकी b' है। कितनी है, b', एंड दिस b' कैन बी कैलकुलेटेड बाय एज b/h into y। So b' is equal to b/h into y. It is the value of the b'।
तो यहाँ पे हमने एक कंसीडर किया है स्मॉल एलिमेंट, और वो स्मॉल एलिमेंट आपका एट द हाइट ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स है ए से, जो इसकी हाइट है वो आपकी y है, एंड टोटल हाइट आपकी h है फॉर द ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल, एंड द हाइट फ्रॉम द वर्टेक्स a टू द सेंट्रोइडल एक्सिस और द CG is 2h/3। वन मोर थिंग कि यहाँ पर आपके जो स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल हैं ये हर एक एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वेरी स्मॉल एलिमेंट से जब चीज़ें आपकी मिलकर बनी हुई होंगी, जब ये लाइनें आसपास होंगी, तो इनका भी जो है ये और इसका यहाँ से ये, तो ये एक बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ रेक्टेंगल मिल बनकर आपका एक ट्रायंगल तैयार होता है। जब बहुत ही स्मॉल बॉडीज़ की बात करी जाएंगी, यानी कि स्मॉल एलिमेंट्स की बात करी जाएगी, तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि dy इंटू d डैश, एंड b डैश इज इक्वल टू b अपॉन h इंटू y, सो b h इंटू y इंटू dy, it is the area of the small element। now आप इसे L मान लेते हैं अगर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि MOI अबाउट LL एक्सिस पासिंग थ्रू vertex X, vertex A, and most important point, parallel to centroidal axis। ये पैरेलल होगा आपके सेंट्रोइडल एक्सिस के। सो ये पहला केस है इसका। तो हमें पता है कि क्या होगा भाई, यानी कि ILL अगर हम देखें तो LII फॉर द स्मॉल एलिमेंट विल बी इक्वल टू द एरिया इनटू द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइड और द एक्सिस, जो कि आपका y है। सो ये पूरा क्या हो जाएगा, b अपॉन h इंटू y इंटू dy, ये डिस्टेंस स्क्वायर होता है, इंटू y स्क्वायर। सो इट्स कम्स आउट टू बी BH y क्यूब dy for the small element। now MOI for the whole area, पूरे एरिया के लिए क्या होगा, अबाउट LL एक्सिस it will be ILL equal to BH, it is constant, इंटीग्रेशन टू 0 to h, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी हाइट को कंसिडर कर रहे हैं, y क्यूब dy।
यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू लग जाएगी वही वाली पुरानी वाली कि अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कर रहे हो तो ये होगा x n+1 डिवाइडेड बाय n+1. So it comes out to be bh y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और इसकी जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 to h सिंपली. सो इट्स कम्स आउट टू बी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो b h की पावर 4 डिवाइडेड बाय h इंटू 4. इस h से ये गया, इसकी पावर 3 आई, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचकर आएगी वो क्या आएगी, bh³ डिवाइडेड बाय 4. सो इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द axis which is passes through the vertex and parallel to the centroidal axis. तो इस वाले केस में आपका ILL की वैल्यू जो होगी फॉर द होल बॉडी bh³ डिवाइडेड बाय 4. ओके, अब इसका सेकंड केस देखते हैं. सेकंड केस में क्या होगा कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाएगा अबाउट द सेंटरोइडल एक्सिस, अबाउट द सेंटरोइडल. सो MOI अबाउट द सेंटरोइडल एक्सिस, इसको हम x एक्सिस दे देते ना. सिंस हमें पता है कि भाई थ्रू द फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि LL इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई पैरेललोग्राम थ्योरम. और पैरेललोग्राम थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर आप किसी भी अबाउट द पैरेलल एक्सिस निकालते हो, ठीक है, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, और ये आपस में पैरेलल हैं, तो उस टाइम पर वो क्या कहते हैं, ये जो एक्सिस होगी इसके मोमेंट जो होगा वो बराबर होगा IXX प्लस एरिया एंड द हाइट और द डिस्टेंस स्क्वायर. सो यहाँ पे आप पहले ILL निकाल चुके हो, और एरिया हमें पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट BH/2. और यहाँ पे बची हाइट, तो हाइट जो है ये क्या होती है, यहाँ पर ये जो होता है ये सेंट्रोइडल एक्सिस, और जिस एक्सिस के अलोंग आप निकाल रहे होते हो उसके बीच का डिस्टेंस होता है. तो यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस और LL के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2h/3. तो पुट द वैल्यू एंड लेट्स कैलकुलेट इट. तो हमारे पास है bh³ डिवाइडेड बाय 4, IXX you have to find out, plus A will be bh/2 multiply the square of the values. तो यहाँ पर h का ट्वाइस ऑफ h/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो IXX comes out to be, यहाँ पर सिंपल स्टेप में अगर आप करोगे तो ये इधर की ट्रांसफ़र हो जाएगा टू इधर, तो bh³ डिवाइडेड बाय 4 माइनस bh डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 to the 4 h² डिवाइडेड बाय द 9. और इसको आप सिंपली जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. और चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो bh³ डिवाइडेड बाय 4 माइनस
4 यहाँ से यहाँ पे ये गया 2 to the 4, so 2bh cube divided by 9, and that comes out to be, when we get the LCM, we will get bh cube 36. so यहाँ पे जब हम LL एक्सिस के अलोंग निकाला था पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द वर्टेक्स, तो यहाँ पर हमारा BH3/4 आया, और जब हमने कैलकुलेट किया अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस MOI, तो हमारी वैल्यू आई BH3 डिवाइडेड बाय 36. थर्ड पॉइंट जो है, इसके अंदर आपकी लाइन पास होगी थ्रू द बेस, ठीक है, एक्सिस पासेस थ्रू द बेस. सो थर्ड केस है हमारा MOI अबाउट द बेस, ठीक है. और बेस यहाँ पे क्या है, यानी कि हमें निकलना IBC, और यहाँ पर भी हमें पता है कि x इज पैरेलल टू x एक्सिस इज पैरेलल टू BC एक्सिस, ठीक है. यहाँ पर आपका इस वाले केस में भी आपका IX तो पैरेलल हो जाएगा BC के, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जब हम किसी के अराउंड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कब, जब वो पैरेलल होगी आपके सेंट्रोइडल एक्सिस पे, तब हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया एंड इट्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द डेट एक्सिस, यानी कि उन दोनों एक्सिस के बीच में कितने का डिस्टेंस है. तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, h/3. तो यहाँ पे सिंपली जो h हमारा होगा वो h/3 कंसीडर किया जाएगा. एरिया हमारा वही हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि b इंटू h. सो लेट्स स्टार्ट. IXX हम निकाल चुके हैं. IXX क्या है हमारा, सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया BH3/36. सो सिंपली पुट इट, BH3/36 प्लस एरिया है हमारा BH/2 इंटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हमारा क्या है, h/2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे इसको खोलोगे तो BH3 डिवाइडेड बाय 36 प्लस इसको सिंपली लोगे तो BH3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 3 is 9. सो व्हेन वी सॉल्व इट, जब आप इसे LCM लोगे और सॉल्व करोगे, तब आपको पास वैल्यू निकल कर आएगी सेंट्रोइडल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, एंड दिस बेस about the base, and such that the base is parallel to the centroidal axis. It comes out to be BH cube by 12. So here we have seen the three cases of the centroidal of the triangle, जिसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला. पहला हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट द एक्सिस LL निकाला, विच इज पासेस थ्रू द वर्टेक्स A एंड पैरेलल टू द
CG और द एक्सिस पासिस थ्रू द सेंट्रोइड, और आप बोल सकते हो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो निकल कर आएगा BH³/4। Similarly, after calculating the moment of inertia about the LL axis, which is parallel to the centroidal axis, then we have find out the moment of inertia about the centroidal axis, which is comes out to be BH³/36. And after that we have solved about the moment of inertia about the base BC, ठीक है। और यहाँ पर आपका एंड दिस बेस शुड बी द एक्सिस ऑफ द बेस शुड बी पैरेलल टू द CG, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो वी गेट द वैल्यू एज BH³/12. I think it will be clear to you. Now let's move to the next portion, moment of inertia of a, and the last portion is the find out the moment of inertia about of a circle. So यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपके पास एक सर्किल है जिसका रेडियस, होल रेडियस विल बी द R, और यहाँ पे सेम है कि आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लेट्स एनालाइज द फिगर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है हर एक फिगर, तो यहाँ पर भी बहुत सारे सर्किल से मिलकर ये पूरा एक सर्किल बना हुआ होगा। तो यहाँ पर हम एक कंसीडर करेंगे स्मॉल एलिमेंट जिसकी थिकनेस आपकी dr है, और ये एट द रेडियस ऑफ r है फ्रॉम द सेंटर, और होल सर्किल का जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है r। तो सिंपली वही है कि पहले आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और ये स्मॉल एलिमेंट जो है बिहेव करेगा एज ए रिंग, ठीक है। तो रिंग का जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है फॉर द एरिया, ये होता है आपका 2πr और इनटू दी थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस कितनी है dr। ओके, सो मोमेंट ऑफ inertia about the polar axis। ये पोलर एक्सिस क्या होती है? ये पोलर एक्सिस आपकी वो एक्सिस होती हैं विच इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से जो पास होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, मोमेंट पोलर एक्सिस कहते हैं। तो IP से इसको डिनोट किया जाएगा। तो IP इज इक्वल टू एरिया इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर। तो एरिया आपका क्या है 2πr dr इनटू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर डिस्टेंस कितना है आपका r, तो r स्क्वायर, तो ये पूरा हो जाएगा πr² dr। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट क्या है, ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट। अब आप फॉर MOI यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस for whole
एरिया, पूरी एरिया के लिए कितना हो जाएगा आपकी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी 0 to r, ठीक है। तो आई पी इक्वल टू पहले से ही जितने कांस्टेंट है वो बाहर ले देते हैं, ये 2 पाई आपका कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r स्क्वायर डी आर। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये आर और ये आर मिलेगा तो आर क्यूब होगा, तो ये भी आपका आर क्यूब होगा। जब इसको थ्योरम लगाएंगे, इसके अंदर आपकी इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे तो सेम आएगा कि आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और आपकी वैल्यू आएगी 0 to r। So it comes out to be 2 pi r की पावर 4 divided by 4, it comes out to be 2। तो ये आ गया आपका पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ गया फॉर द आई पी। नाउ if d be the diameter of a circle, then आपका क्या होगा r इज इक्वल टू d बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास d इज इक्वल टू 2 ऑफ r होता है ना, तो यहाँ से आप r निकालोगे d बाई 2, तो इसकी वैल्यू ये वाली फिर क्या हो जाएगी, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे तो पाई d बाई 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी पाई d की पावर 4, ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा 2, तो ये आपका 2 to the 4 और 4 to the 16 to the 32, तो पाई बाई 32 हो जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर द आई पी होगा, बट हमें पता है, बट फॉर द सर्किल आई एक्स इक्वल टू आई वाई एंड आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई पी होता है, ठीक है। आई एक्स इक्वल टू आई एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द centroidal axis xx and moment of inertia about the centroidal axis yy, it's equal to the moment of inertia about the polar axis। और ये आपका परपेंडिकुलर थ्योरम को भी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, और ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर आपका P होगा। तो हमारा जो आई ओ जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई रिप्रेजेंट करता है, तो आई वाई जो होगा विल बी रिप्लेस्ड बाय द आई पी बी। सो यहाँ पर ये दोनों जब आपस में भी बराबर हैं फॉर द सर्किल, तो आई पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स और आई वाई, और आई एक्स will be equal to twice divided by the 2। ये वाली वैल्यूज़ को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई एक्स इक्वल टू पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी पाई डी की पावर 4
divided by 64, which is the सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर द सर्किल, जो हमने पिछली वाली क्लासेस के अंदर देखा था। ठीक है, तो फॉर द सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स एक्स और आई वाई वाई विल बी इक्वल टू पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64. So this is the derivation. Thank you for watching and giving your times. Please, if you understand all the things, like and subscribe the channel. Thank you.